Hello student, welcome back to our science series for class 8th. In this video, we are going to discuss the keywords of chapter number 4th. That is keywords of chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. Now, the first keyword is atom. Atom is the smallest unit of an element is called atom. जो smallest unit होती है element के उसे क्या बोल देते हैं? Atom बोल देते हैं. Means उसे atom element का छोटे से छोटा part जिसे हम क्या बोल देते हैं एटम. फॉर एग्जांपल आयरन के भी एटम होते हैं, गोल्ड के भी एटम होते हैं. नेक्स्ट कीवर्ड कंडक्टर. द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर. वो सब्सटेंसेस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उन्हें बोल देते हैं कंडक्टर. फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा. Next, elements. The substance that cannot be broken down further by chemical reaction. वो substances जिसे हम break नहीं कर सकते, further break नहीं कर सकते, और भी छोटे part में break नहीं कर सकते by chemical reaction, chemical reaction की help से, by cooling temperature को कम करके, by heating temperature increase करके, और by electrolysis और electrolysis करने के बाद, then that element, that substance is called element. तब उस substance को क्या बोलेंगे? Element बोलेंगे. Now, electrolysis क्या होता है बेटा? जब हम एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो ब्रेक हो जाते हैं, बट एलिमेंट ब्रेक नहीं होते. जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और पास करने के बाद वो फर्दर स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, बट एलिमेंट डजंट break into smaller substance or even we pass electricity through it. Now sulfur is an element, sulfur भी element है. Iron and carbon is also an element. Next keyword hardness. It is defined as the ability of a material to withstand localized permanent deformation. For example, metals are hard. ये मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि वो अपने आप को withstand रख सकता है with localized permanent deformation. मीन्स टू से हमने एक बार उसे शेप दे दी, हमने उस मटेरियल को एक बार शेप दे दी तो काफ़ी उसी शेप के अंदर, उसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर रहेगा. अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाए तो वो उसकी शेप चेंज नहीं होगी. ऐसे मटेरियल और ऐसी प्रॉपर्टी को बोल देते हैं हार्डनेस. एंड ऑल मेटल्स आर हार्ड. सबकी सब मेटल हार्ड होती हैं एक्सेप्ट मर्करी एंड सोडियम एंड पोटेशियम, इनको छोड़ के. नाउ मैलिबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी वजह से हम मेटल्स को बहुत ही थिन शीट्स में बदल सकते हैं, उन्हें बोल देते हैं मैलिबिलिटी. नाउ एग्जांपल्स ऑफ मैलिबिलिटी. ऑल मेटल्स आर मैलिबल एक्सेप्ट मर्करी को छोड़ के. नेक्स्ट कीवर्ड ductility. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी वजह से उन्हें वायर में बदला जा सकता है, तारों में बदला जा सकता है, उसे बोल देते हैं ductility. Now, all metals are ductile except sodium, potassium and mercury को छोड़ के जितनी नॉन मेटल्स होती हैं वो सब की सब क्या होती है? ductiles होती है. नेक्स्ट कीवर्ड मेटल्स क्या होती है? The material which possesses a property. जो मटेरियल एक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं that are जो कि हैं हार्ड है, वो मटेरियल हार्ड होते हैं. लस्टरस, चमक होती है उनके अंदर. मैलेबल, उन्हें थिन शीट के अंदर बदला जा सकता है. डक्टाइल, और उन्हें वायर के अंदर भी बदला जा सकता है. स्नोरस, अगर हम किसी हार्ड मटेरियल को उनके सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं वहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वहां रिंगिंग साउंड आती है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उन्हें बोल देते हैं मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर मेटल्स. नेक्स्ट कीवर्ड नॉन मेटल. द मटेरियल विच डू नॉट पोजेस अ प्रॉपर्टी. वो मटेरियल जो इन प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करते, दैट आर जो हार्ड नहीं होते, लस्टरस नहीं होते, मैलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल, सोनस एंड नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रॉपर्टी शो नहीं करते, उन्हें बोल देते हैं नॉन मेटल्स. नाउ ऑक्सीजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन आर नॉन मेटल्स. नेक्स्ट कीवर्ड स्नोरस. अब स्नोरस इट इज ए प्रॉपर्टी शोन बाय मेटल. एक तरह की प्रॉपर्टी है जो मेटल शो करती हैं. द मटेरियल विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. वो मटेरियल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब हम बहुत ही हार्ड उन्हें स्ट्रक कराया जाता है, यानी कि उनके ऊपर कोई हार्ड मटेरियल स्ट्रक कराया जाता है, तब स्नोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. और ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसे मटेरियल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही हार्ड सरफेस
से स्ट्राइक कराने के बाद उन्हें बोल देते हैं sonorous material and this property is called sonorous और इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं sonorous. For example, all metals are sonorous. Next, metalloids. The element, देखो बेटा which यहाँ गलती से लग गया, element के बाद आएगा which. The element which possesses the character of both metals and non-metals called मेटलॉइड. वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर लिए हुए हैं, दोनों के गुणों को शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें बोल देते हैं मेटलॉइड. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मेटलॉइड. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से भी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. नाउ the reaction in which more reactive metal can replace or displace a less reactive metal from its solution is called displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या मीन्स से जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगी, रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से. ठीक है, उसके सॉल्यूशन से उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ जिंक इज रिएक्टेड विद एक्वस कॉपर सल्फेट, अगर जिंक एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, देन द जिंक मेटल विच इज मोर रिएक्टिव, जो जिंक मेटल है ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर, और वहां जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्मेशन होती है. देयर इज दिस रिएक्शन इज एज फॉलोज. नाउ इन दिस रिएक्शन जिंक विच इज मोर रिएक्टिव मेटल reacted with aqueous copper sulfate solution which is of blue color, जिसका रंग ब्लू है, वो क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा. और जिंक सल्फेट बेटा क्या है, कलरलेस है. क्या है, कलरलेस है. और कॉपर मेटल निकल जाएगी. क्या निकल जाएगी, कॉपर मेटल निकल जाएगी जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है. मीन्स टू से मेरे बीकर के अंदर जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा और उसके बॉटम पे छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे किसके, कॉपर के, जिसका कलर रेड है. इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. ओके, टेक केयर.